अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। आज हम जिस टॉपिक को लेकर बात करेंगे वो ये है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन कायरोप्रैक्टिस या फिज़िकल थेरेपी। ठीक है, और इसके अंदर ये चीज़ भी है कि हाउ मच इफ़ेक्टिव इज़ कायरो वर्सेस फिज़ियो। अगर आप दोनों कराते हैं तो क्या होगा, अगर आप सिर्फ कायरो करा रहे हैं तो उससे क्या बेनिफिट्स हैं, और कायरो पाकिस्तान के अंदर किस तरह की चल रही है उसकी भी थोड़े से हम हालात देख लेते हैं, उसका भी हम एक छोटा सा ओवरव्यू कर लेते हैं। अच्छा, स्टार्ट यहाँ से होता है कि मोस्टली आप लोगों ने अपने फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, जो भी आपके सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, आपने उसके ऊपर देखा होगा कि कोई थेरेपिस्ट होता है, वो पेशेंट को जो है ना बस उल्टा सीधा करके उसके कड़ाके छड़ाके निकाल रहा है, और बड़ी क्रैकलिंग सी, बड़ी सेटिस्फाइंग सी ना, ऑडली सेटिस्फाइंग सी आवाज़ आती है, और आप ये देख के सोचते हैं कि यार अगर मैं इस थेरेपिस्ट से ये सेशन बुक कर लूँ ना, अगर मैं एक दफ़ा अपनी स्पाइनल अलाइनमेंट करवा लूँ तो मेरे तो भाई दर्द सारे ख़त्म हो जाएंगे, पोस्चर मेरा बिल्कुल ठीक हो जाएगा, और एक दो अपॉइंटमेंट्स लेने से मैं बिल्कुल सेट हो जाऊँगा। और नॉर्मली अगर देखा जाए तो किसी हद तक यस ऐसा होता भी है, बिकॉज़ हम एज अ फिज़ियो भी अगर हम कायरो करते हैं तो उसके बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं, लेकिन उसका नुकसान क्या है वो उस पर कोई बात नहीं करता, या उसका बहुत अच्छा फ़ायदा कैसे उठाया जा सकता है उस पर भी कोई बात नहीं करता। तो आज मैं इस टॉपिक को लेकर बात करूँगी ताकि आपकी भी नॉलेज में आए कि भाई अगर मैं किसी तरफ जा रहा हूँ तो मुझे किस तरह जाना चाहिए, कितने अच्छे तरीके से मुझे इस चीज़ को अप्रोच करना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं कि कायरो में होता क्या है। कायरो बेसिकली आपकी बोन्स, आपके जॉइंट्स, उसको टारगेट कर रही है। ठीक है, नॉर्मली ऐसा होता है आसान अल्फाज में कि ये दो बोन्स हैं, ठीक है, इनको एक बीच में जॉइंट कनेक्ट कर रहा होता है, और इनके दरमियान एक मखसूस स्पेस होती है, अल्लाह ताला ने रखी हुई है कि एज अ शॉक एब्जॉर्बर की बॉडी को, कोई जैसे अब मैं जंप करती हूँ तो ये शॉक एब्जॉर्बर के तौर पे काम कर सके। लेकिन विद एज जो है हमारी ये स्पेस कम होती होती है, और फिर कहीं ना कहीं लॉक लग जाता है, या फिर आसान अल्फाज में मतलब समझाने के लिए इसकी स्पेस रिड्यूस हो जाती है, और वो किसी भी वजह से हो सकती है। वो आइदर आपकी जॉइंट का ही मसला है, या वो इसके ऊपर से जो मसल गुज़र रहा है, इन दोनों जो बोन्स के ऊपर से जो मसल गुज़र रहा है वो टाइट होता जा रहा है विद टाइम। तो उसने अब जैसे ये मसल है और पहले इतना फासला था, अब ये टाइट होता जा रहा है, तो उसने स्पेस को रिड्यूस कर दिया है क्योंकि ये मसल टाइट था। अब काम मेरा तो वैसे ये बनता है कि मैं इस मसल को ठीक करूं, लेकिन मैं कायरो बजा के ठक मैंने अपनी ट्रैक्शन करवा ली, मैनिपुलेशंस करा ली, उसने एक बड़ी क्रैकलिंग सी आवाज़ निकली और ये स्पेस बन गई। लेकिन ये मसल तो यहीं का यहीं स्टिफ पड़ा हुआ है, इसका क्या होगा? थोड़े अर्से बाद इसने वापस इसको लॉक करना है, आप फिर कायरो के पास जाएंगे, वो फिर इसको डिस्ट्रैक्ट करके देगा। इस तरह बार बार इसकी डिस्ट्रैक्शन से जॉइंट में जो है ना हमारे पास लैक्सिटी आ जाती है। लैक्सिटी मतलब कि जॉइंट ना तो अपनी जगह पे उस तरह से काम कर सकता है, मतलब आसान अल्फाज में यही है कि वो अपनी जगह पे उस तरह से काम नहीं कर सकता। ठीक है, तो हमारा काम ये होता है कि जब हम ह्यूमन बॉडी को देखते हैं एज अ मैकेनिक, एज अ ह्यूमन बॉडी मैकेनिक, जब हम एज अ फिजियोथेरेपिस्ट देखते हैं तो हमारा काम सिर्फ ये नहीं होता कि उसके जॉइंट को अलग कर दिया या उसके मसल लिगामेंट्स को छेड़ दिए, नहीं, हमने ऑन अ होल एक चीज़ को कवर करना होता है। हमने उसका मसल भी देखना है, हमने उसका जॉइंट भी देखना है, हमने उसका लिगामेंट भी देखना है, टेंडन भी देखना है। अगर उसको और कोई इश्यूज़ आ रहे हैं तो वो भी हम एड्रेस करेंगे, और जहाँ पे रेफ़र करना बनता है वहाँ पे हम रेफ़र भी करेंगे। ऐसा नहीं है कि सारी चीज़ें हमारी डोमेन में आ जाएंगी और हम कहेंगे नहीं भाई हमसे अच्छा तो कोई है ही नहीं, और कंपैरिजन स्टार्ट हो गए, जो कि पाकिस्तान में भी काफ़ी ज़्यादा देखा जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है, हर फील्ड की अपनी वैल्यू, हर फील्ड की अपनी रिस्पेक्ट है। कमिंग बैक टू द पॉइंट, तो कायरो जब आप करवाते हैं तो आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि क्या आप साथ अपनी एक्सरसाइजेज, अपनी स्ट्रेचिंग, वो सारी चीज़ें कर रहे हैं कि नहीं। क्यों? क्योंकि आपके मसल्स को भी उतना ही रिलैक्स होना चाहिए। यूनिवर्सल लॉ है कि एक्शन एंड रिएक्शन आर सेम बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन। न्यूटन का लॉ है ना, तो किसी वजह से है कि जब आप जितनी जल्दी जिस चीज़ को ठीक करने की कोशिश करते हैं वो उतनी जल्दी वापस ख़राब भी हो जाती है। ठीक है, तो अपने ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल को इस तरीके से सेट करें कि प्रोग्रेसिवली जो है इम्प्रूवमेंट आए, यानी आपने एक सेशन दिया, थोड़ी इम्प्रूवमेंट आई,
फिर आपने ब्रेक दिया, फिर सेशन दिया, इम्प्रूवमेंट आई, ब्रेक दिया। तो ब्रेक्स के साथ सेशन इंटरवल्स में जब आप करेंगे तो उसका ज़्यादा फ़ायदा है। फिजियोज़ के लिए ये बात बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थी, लेकिन ऑब्वियसली हमारे पास नॉर्मल ऑडियंस भी है तो उनको शायद इतनी अच्छी इस बात की समझ नहीं आएगी, मगर मैं स्टिल आपको ये बात इस तरीके से समझा देती हूँ कि जो अगर आप कायरोप्रैक्टर से अपॉइंटमेंट बुक कर रहे हैं तो साथ आप किसी अच्छे थेरेपिस्ट को भी रखें, अच्छे फिज़िकल थेरेपिस्ट को भी रखें। इन केस अगर आप थेरेपिस्ट नहीं अफोर्ड कर सकते या कोई ऐसी रीज़न है कि आपको अच्छा थेरेपिस्ट नहीं मिल रहा, तो आप किसी थेरेपिस्ट से कंसल्ट करके होम बेस्ड एक्सरसाइजेस या स्ट्रेचिंग्स उसके ऊपर फोकस करें, ठीक है। अगर तो आप डायरेक्ट फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाते हैं जिसके पास कायरोप्रैक्टिस स्किल्स भी हैं, तो वो आपको हमेशा कॉम्बिनेशन में ट्रीटमेंट देगा। अगर वो अच्छा थेरेपिस्ट है तो मैं अच्छी थेरेपिस्ट हूँ, मैं यही करती हूँ कि मैं हमेशा कॉम्बिनेशन में ट्रीटमेंट देती हूँ। मैं जॉइंट को भी ठीक करती हूँ, मसल को भी फोकस करती हूँ, मतलब आगे पीछे सारा कुछ हम लोग देख के चल रहे होते हैं। होलिस्टिकली हमने पेशेंट को देखना है, ऐसे टनल विजन नहीं रखना कि बस इतना, बस शोल्डर का मसला तो शोल्डर ठीक करके भेज दिया, नहीं। आपने हेड टू टो पेशेंट को असेस करना है और आपने देखना है कि इसको यहाँ मसले आ रहे हैं और आपने इकट्ठे कोशिश करनी है कि आप सबको ठीक करें। अगर आप उसको एक जॉइंट को पकड़ के बैठे रहेंगे तो यू नेवर नो कि किसी दूसरे जॉइंट की वजह से क्या मसला आ रहा है, ठीक है। तो आप कायरो सीखें, विच इज़ वेरी गुड, बहुत एफिशिएंट है, आपकी जो ट्रीटमेंट है उसको बहुत अच्छे से बना देती है। तो इसका सिर्फ ये तरीका है कि जब आप कायरो करें तो साथ आप फिज़ियो लाजमी रखें, और फिज़ियो में आपकी इलेक्ट्रोथेरेपी नहीं आती, आपने मशीनें लगा के नहीं छोड़ना, आपने एक्टिव पैसिव स्ट्रेचिंग्स करवानी है, आपने उसकी स्ट्रेंथ बिल्डिंग पे काम करना है, फ्लेक्सिबिलिटी पे काम करना है, एंड्योरेंस पे काम करना है, तब जाके आपका पेशेंट जो है वो फुली रिकवर होता है और उसके बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स आते हैं। और वो इस तरह के रिज़ल्ट्स होते हैं कि वो रिवर्सिबल इतनी जल्दी नहीं होते हैं। अगर पेशेंट आएगा भी तो 2-3 साल बाद कहीं जाके आपके पास आता है। अब जैसे मेरे पास पेशेंट्स जब आते हैं 2-3 सेशंस लेने के बाद ही वो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वो ठीक हो जाते हैं, तो उनको बार बार मेरे पास नहीं आना पड़ता और वो लंबे अरसे तक ठीक रहते हैं, क्योंकि एक चीज़ को बिल्ड होते हुए लंबा अरसा चाहिए होता है, वो बिल्ड होती है, फिर हम उसको प्रोग्रेसिव ट्रीटमेंट से ठीक कर देते हैं और फिर पेशेंट मतलब माशाल्लाह से बिल्कुल ठीक हो जाता है। तो ये चीज़ है, आप कायरो के साथ साथ फिज़ियो को लाजमी रखें। और फिज़िकल थेरेपी में अगेन मैं यही बार बार बात करती हूँ कि मोबिलाइजेशन है, मैनिपुलेशन है, ग्लाइडिंग है, ट्रैक्शंस हैं, ये सारी चीज़ें मल्टीपल एक डाइवर्स किस्म की जो है ना अप्रोच है जिससे आप पेशेंट को बहुत अच्छे तरीके से ठीक कर सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट टाइम अगर आप कायरो से अपॉइंटमेंट बुक करते हैं तो आप फिज़ियो से भी करें, या फिर आप कोई ऐसा फिज़ियो ढूंढ लें जो कि कायरो साथ ही कर दे, आपको फिक्स कर दे, ठीक है। सिर्फ कायरो पर डिपेंड करना थोड़ी बेवकूफ़ी वाला काम है, क्योंकि आपका लाइफस्टाइल उस तरह रहता ही नहीं है, हम सारे लेज़ी हैं। वी ऑल नो कि हमने कोई एक्सरसाइजेज उठ के इस तरह नहीं करनी अनटिल एंड अनलेस आप कोई जिम फ्रीक या एथलीट नहीं है, ठीक है। तो लिहाजा आप जो है इस प्रोटोकॉल को फॉलो करें, इसको देखें। और अगर आप एक फिज़ियोथेरेपिस्ट हैं तो मेरा आपको यही मशवरा है कि आप कायरो में भी कोई डिप्लोमा लें या उसकी सर्टिफिकेशन लें ऑथेंटिक, और उसके बाद आप उसको प्रैक्टिस करके आप पेशेंट को कॉम्बिनेशन में ट्रीटमेंट दें। आप कभी भी पेशेंट को डायरेक्ट इलेक्ट्रोथेरेपी पे ना डालें, टेंस हीटिंग पैड से बाहर आ जाएं और इस फील्ड के लिए कुछ ना कुछ नया करें, ठीक है। अगर आपके कोई भी क्वेश्चन एंड क्यूरीज़ हैं तो आप डीएम में पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आप लोग कुछ नया सीखना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि मैं आपको कुछ नया सिखाऊं, कुछ नया गाइड करूं, तो आप उसके लिए भी नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम उस पर वीडियो लाजमी बनाऊंगी। और आप मेरे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं, विच इज़ dr.amsha फिजियोथेरेपिस्ट, नीचे लिंक में गिवन है। इसी तरीके से आप मेरे डिफरेंट जो जैसे मेरा यूट्यूब है तो इसको भी आप काइंडली सब्सक्राइब करें ताकि मेरी न्यू वीडियोस से आप लोग बिल्कुल अप टू डेट रहें। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, इतना ज़्यादा टाइम देने का बहुत शुक्रिया। और अगर आपने कुछ अच्छा सीखा है तो आप स्प्रेड द मैसेज, आप भी दूसरों को अच्छा सिखाएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।